मेडिकल एजुकेशन कमीशन ऑफ नेपाल ने अभी ऑन द डेट ऑफ 18 अगस्त अभी एक नोटिस रिलीज किया है जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन है कि आपको क्या क्या प्रोसेस है कि जिससे आपको नेपाल की यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलना है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ये वीडियो है कि क्या एडमिशन प्रोसेस है नेपाल का। अब अगर हम सबसे फर्स्ट फेज की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अब सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो यहीं पे करते हैं बच्चे कि उनकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, मेडिकल एजुकेशन कमीशन जो नेपाल की जो है जिसने इश्यू किया है एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म में आप कम से कम गलतियां करें या फिर गलतियां ना ही करें, क्योंकि अगर आप वहां मिस्टेक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आई सजेस्ट कि आप किसी कंसल्टेंसी से या फिर कहीं ऑफिस में जाकर किसी ई मित्र से आप अपना एप्लीकेशन करवाओ ताकि कोई गलतियां ना हो वहां पे जाकर। ठीक है, सेकेंड जो चीज है दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट हो गई है 18 अगस्त से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, मीन्स अब आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंट्स की कैसी कैसी इमेजेस जो प्रॉपर साइज ऑफ इमेज प्रॉपर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हो जैसे 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका, तो इनकी जो इमेजेस हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि हमें एक ऐसा ना हो कि आप ब्लर इमेज आपने पोस्ट कर दी, ब्लर इमेज आपने अपलोड कर दी, वो फिर डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ, फिर तो वो कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स आप एकदम क्लियर इमेज में रखो, एक प्रॉपर साइज होनी चाहिए ताकि वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल ना हो। ठीक है, अब जब वो जैसे जिस यूनिवर्सिटी के लिए जिस मेडिकल कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है वो कॉलेज आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देती है। अगर जब अप्रूव हो जाती है आपकी एप्लीकेशन तो कॉलेज आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर देती है। उस प्रोविजनल एडमिशन लेटर के थ्रू आप सारी प्रोसेसिंग करवा सकते हो, जैसे आप अपना वीजा बनवा सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी जो प्रोसेसेस होती है प्रोविजनल एडमिशन लेटर के बाद में स्टार्ट होती है। तो जब आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद में आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। नंबर 3 जो फेज है दैट इज फिजिकल मेडिकल एजुकेशन कमीशन काउंसलिंग। मीन्स आपको फिजिकली जाकर आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग मिल जाएगी, आप ऑन द वीडियो कॉल आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं हुआ तो नहीं। ऐसा नहीं है, आपको फिजिकली ऑफिस के अंदर जाकर आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, वहां पे आपको बात करनी। उसके लिए आपको 2-3 दिन का उससे पहले आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा डर जाते हैं या फिर बोल नहीं पाते, तो उस हेजिटेशन की वजह से जो कॉलेज है उसे रिजेक्ट कर देते हैं कई सारी प्रोफाइल्स को। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर तैयारी के साथ एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छी कामनेस आपको अपने अंदर रखनी है ताकि, और उसके लिए कंसल्टेंसी भी हेल्प करती है। जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हो तो वो कंसल्टेंसी भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा अटायर, एक अच्छी तरह से आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। उस काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है, काउंसलिंग हो गया एंड द 4th फेज इज लीगल एग्रीमेंट। वो लीगल एग्रीमेंट जारी करते हैं। जो काउंसलिंग जो हुई है आपकी, वहां से आपको एक लीगल एग्रीमेंट मिलेगा। उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, सब कुछ, कि आपको कितना फीस पे करना है, आपका ये इतना हॉस्टल चार्जेस रहेगा, आपको ये सारे अदर चार्जेस हो गए। ठीक है, ये सारा उस लीगल एग्रीमेंट के अंदर सारी चीजें होती हैं। आपको कई सारे टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, आपकी पूरा बॉडी चेकअप भी करवाना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें करवाने के बाद में लीगल एग्रीमेंट को उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसमें सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है। तो मेक श्योर कि आप उसे ध्यान से पढ़ो। और 5th फेज इज एडमिशन लेटर आ जाता है। एडमिशन लेटर आने के बाद में आपको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। और नेपाल की कॉलेजेस का क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही 50%, ऑलमोस्ट 50% फीस पे करनी होती है। ठीक है, तो ये नेपाल के अंदर ये सारी चीजें लागू होती है। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। सेकेंड प्रोसेस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में 3rd इज आपको मेडिकल एजुकेशन कमीशन की जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग के अंदर आपको फिजिकली वहां पे ऑफिस में जाकर पार्टिसिपेट करना होता है।
थर्ड फोर्थ वन इज आपका जो लीगल एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट आएगा, आपके पास में लीगल एग्रीमेंट आएगा, उसको आपको गो थ्रू करना है, पढ़ना है, सारी चीजें देखनी है, बहुत केयरफुली देखनी है। फिफ्थ थिंग इज आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। एडमिशन लेटर मिलने के बाद में आपकी सारी चीजें प्रोसेस में होंगी, आपका वीजा लगेगा, ये सारी चीजें आपको होंगी। और इस पूरी प्रोसेस में आपको कंसल्टेंसी हेल्प करेगी। इनफैक्ट कई सारी कंसल्टेंसीज आपको स्कॉलरशिप के लिए हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको हमारा बता देती हूँ कि हाउ वी हेल्प द स्टूडेंट्स। सारी जो प्रोसेस है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट होकर सारा एडमिशन लेटर तक, वीजा प्रोसेस तक, छोड़ के आने तक, सारी प्रोसेस में आवर टीम कोऑर्डिनेट करती है विद ऑल द स्टूडेंट्स। इवन आई पर्सनली कोऑर्डिनेट विद द स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है कि हर कंसल्टेंसी का काम होता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से उनकी कॉलेज तक पहुंचाना, सारी चीजों में असिस्ट करने का काम होता है। तो रिद्धि सिद्धि एजुकेशन does the same, and it's been more than 30 plus years of Riddhi Siddhi education. Just because हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, we were not making content anything, तो इसलिए we are not at that कि हाँ इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पे अभी जो स्टार्ट किया है, इसलिए आपको हमारा नया लग रहा होगा। बाकी इट्स बिन 30 प्लस ईयर्स ऑफ रिद्धि सिद्धि एजुकेशन, जो एडमिशन करवा रहे हैं एमबीबीएस नेपाल के अंदर, रशिया के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, तिमोर लेस्ते के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अदर कई सारी कंट्रीज में एडमिशन। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी कई सारे एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में रिद्धि सिद्धि एजुकेशन बच्चों को एडमिशन में हेल्प करते हैं। नॉट इवन इन मेडिकल सेक्टर, इन ऑल अदर सेक्टर। दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब आगे जो वीडियो आएगा वो टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस पे आएगा, टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नेपाल। आप मेक श्योर कि आप उसको भी देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर